टाटा स्टील ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 2 के नंबर्स के अंदर। डाटा बेसिकली यहाँ पे क्रॉस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 54,771 करोड़ के आसपास था, जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे। पिछले साल 55,681 करोड़, जबकि अभी देखें तो गिर के 53,904 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं आप 3 से 3.5% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 2% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो इस क्वार्टर में आपको गिरता हुआ देखने को मिला है, साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों। मेरे पास कुछ ब्रोकर हाउस के रिपोर्ट है जो कि आपके सामने आ चुके होंगे। उसमें अगर आप गौर करते हैं तो हर एक ब्रोकर का यही मानना था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू है लगभग 53,000 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिलेगा। और जो एवरेज अनुमान निकल के आता है वो निकल के आता है 53,800 करोड़ का। तो यहाँ पे देखें तो एवरेज जो अनुमान था मार्केट का उसके आसपास ही कंपनी का रेवेन्यू आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 52,390 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 853 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 52,331 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे देखें तो खर्चे कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहा है। और उसके पीछे का रीजन आप कह सकते हैं कंपनी का इन्वेंट्री को जाता है, क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी को 746 करोड़ का फायदा हुआ है इन्वेंट्री के नाम पे, जबकि पिछले साल 756 करोड़ का नुकसान हुआ था। तो इन्वेंट्री के नाम पे इस क्वार्टर में फायदा हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी के एक्सपेंस आपको कंट्रोल में देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 918 करोड़ के आसपास था। पिछले साल देखें तो 6,511 करोड़ के घाटे में थी कंपनी, जबकि अभी देखें तो 758 करोड़ का प्रॉफिट आपको देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी घाटे से मुनाफे में आपको आती हुई देखने को मिल रही है। हालांकि मैं आपको बताता हूँ घाटे में क्यों गई थी, जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के जो प्रॉफिट है उसके अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। हालांकि घाटे में जाने का रीजन था कंपनी के एक्सेप्शनल आइटम, क्योंकि पिछले साल कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में 6,898 करोड़ का लॉस हुआ था एक्सेप्शनल आइटम में, जिसकी वजह से कंपनी आपको घाटे में जाते हुए देखने को मिली थी। लेकिन अगर एक्सेप्शनल आइटम को हटा भी देखते हैं और कंपनी के टैक्सेस को हटा के अगर देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 2,734 करोड़ के प्रॉफिट में थी, जबकि पिछले साल 160 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 2,146 करोड़ के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो उसके अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिल रही साल से साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों। कंपनी का नेट प्रॉफिट लगभग 760 करोड़ के आसपास का आपको देखने को मिला है, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 550 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं मार्केट के अनुमान से कंपनी का प्रॉफिट बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या निकलता है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 77 पैसे के आसपास, पिछले साल 5 रुपये माइनस का, अभी देखें तो 67 पैसे के आसपास आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप देखिए अगर मार्केट के अनुमान से देखें तो कंपनी के रिवेन्यू इनलाइन आपको देखने को मिला है, क्योंकि रिवेन्यू के अंदर गिरावट है, लेकिन मार्केट का मानना था कि रिवेन्यू आपको इनलाइन आपको देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली इनलाइन आपको देखने को मिला है। और कंपनी का प्रॉफिट देखें तो मार्केट के एस्टीमेट से बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।